बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास जो आर्ट्स ग्रुप है उसके चंद एक इंतहाई अहम सवाल समझेंगे जो बोर्ड इम्तिहानात में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इधर ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं, अब बारी बारी इनको हल करते हैं। ये इंतहाई आसान सवाल है और इनको करने से हम बड़े आसानी से 2 नंबर का जो सवाल है उसको हल कर लेंगे। तो ये सवाल कुछ इस तरीके से आता है, इसकी निशानी ये इसके अंदर ना सीधी 2 लाइनें लगी हुई हैं। ये जो सीधी 2 लाइनें इनको कहते हैं मॉड। ये मॉड वाले क्वेश्चन है। इसको अब आपने हल किस तरह करना है उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे हल, उसके बाद आपने ये क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा लिखना है x-3 और ये दोनों साइडों पर सीधी लाइनें लगा देनी है और ये कहना है ये किसके बराबर है जी 4 के बराबर है, यानी कि x-3 का मॉड किसके इक्वल है जी 4 के इक्वल है। अब आपने ये मॉड को ख़त्म करना है। ये जो 2 सीधी लाइनें हैं इन 2 लाइनों को ख़त्म करना है और ख़त्म करके आपने एक काम करना है। वो काम क्या है, दूसरी साइड पर आपने लिख देना है इक्वल टू के दूसरी साइड पर आपने लिख देना है प्लस और माइनस, यानी कि ये मॉड ख़त्म करके आप क्या लिखेंगे प्लस और माइनस लिख देंगे। तो इस साइड पर भी लिखा जा सकता है लेकिन फिर उसके साथ आपको ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, यानी कि इस साइड पर आप ब्रैकेट लगाएंगे और फिर आप लिखेंगे प्लस माइनस। तो उससे ज़्यादा बेहतर यही है कि आप इस साइड पर लिखने की बजाय इज़ इक्वल टू के दूसरी साइड के ऊपर आप क्या लिख लें प्लस और माइनस, और साथ ये क्या लिखा हुआ है 4, इधर आपने लिख देना है 4। तो अब इससे 2 आपने इक्वेशंस बनानी है, एक +4 वाली और एक -4 वाली। वो किस तरह, मसलन ये जो लिखा ना x-3, तो आपने कहना है ये किसके बराबर है जी +4 के बराबर है, और एक इधर लाइन लगा लें और लिखें x-3 ये किसके बराबर है -4 के बराबर है। +4 और -4, ये प्लस भी आपकी अगर मर्ज़ी है लिखना चाहें तो लिख लें, ना भी लिखें तो इसका मतलब प्लस ही होता है। तो ये x बराबर आ जाएगा +4 या खाली 4 और ये -3 दूसरी तरफ जाकर +3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 7, 4 + 3 7। इसी तरह इसको अगर हम सॉल्व करें -4 ये -3 दूसरी साइड पर जाकर +3 हो जाएगा। -4 और +3 ये किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है। अगर साइन अपोजिट हो तो माइनस करते हैं बड़ी रकम में से छोटी रकम, और साइन बड़ी रकम का इधर आता है। तो इधर आपने लिख देना हल सेट। तो हल सेट हमारे पास किसके बराबर आ गया जी, ये जो 2 जवाब आए हैं माइनस वाले को आप पहले लिख लें और जो प्लस वाली रकम है उसको दूसरे नंबर पर लिख लें और दरमियान में कामा लगा दें। और अगर ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे तो वो SS लिख देंगे। SS से मुराद होता है सोल्यूशन सेट, और ये -1 और 7 इस जगह पर लिख देंगे। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो हल होने हैं। इससे अगला सवाल भी बिल्कुल इसके साथ का ये से फ़र्क ये है कि उसके अंदर इस साइड पर लिखा हुआ था 4, अब इस क्वेश्चन में इधर क्या लिखा हुआ है 5। तो इसको भी इसी तरह हल करेंगे x-3 इज़ इक्वल टू, अब इधर हम लिख देंगे प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ से अगर हम मॉड ख़त्म करें तो दूसरी तरफ हम लिख देते हैं प्लस और माइनस। अब यहाँ से 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, x-3 बराबर आएगा +5 के और एक हमारे पास आ जाएगा x-3 बराबर है -5 के। तो x बराबर आ जाएगा +5 और ये जो -3 है दूसरी साइड पर जाकर +3 हो जाएगा। तो x का जवाब आ जाएगा +8 या खाली 8 इसको आप लिख लें। तो इसी तरह x इज़ इक्वल टू -5, ये -3 दूसरी साइड पर जाकर +3 हो जाएगा। तो -5 और +3 तो ये किसके बराबर होता है -2 के बराबर होता है। ये हमारे पास 2 आंसर आ गए। तो इधर हम लिख देंगे हल सेट। तो हल सेट किसके बराबर आ गया हमारे पास -2 और 8 के बराबर आ गया। तो ये 2 सवाल हमने हल कर लिए हैं। अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हल करते हैं जी स्टूडेंट्स। इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको अब हम हल करते हैं। ये सेम पिछले ही क्वेश्चन की तरह हल होना कि x+2 का मॉड किसके बराबर है 3 के बराबर है। और मैंने आपको ये बात बताई थी जिस टाइम हम मॉड को ख़त्म करते हैं तो इज़ इक्वल टू की दूसरी साइड पर हमने क्या लिखना होता है प्लस और माइनस। मसलन इस जगह पर हम लिखेंगे प्लस और माइनस, यानी कि 2 जो साइन है ये हमने लगा देने, और आगे 3 लिखा हुआ है तो इधर हम 3 ही लिख देंगे। अब 2 इक्वेशंस बनाएंगे, एक बनाएंगे x+2 ये किसके बराबर है जी +3 के बराबर है, इधर लाइन लगा लेंगे, और x+2 ये किसके बराबर है -3 के बराबर है। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे जी, ये +3 और ये वाले जो +2 है दूसरी तरफ जाकर -2 हो जाएगा। जब 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आएगा। और इसी तरह इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ गया जी x इज़ इक्वल टू -3 और ये वाला +2 दूसरी तरफ जाकर -2 हो जाएगा।
जब दोनों रकमें माइनस की हों, यानी कि -3 और -2 ये दोनों माइनस की हैं, तो फिर हम इसको ऐड करेंगे और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो ये हमारे पास इसके दो आंसर आ गए, एक 1 आ गया और एक -5 आ गया। अब हम लिख देंगे हल सेट, तो हल सेट किसके बराबर आ गया जी, -5 और 1 के बराबर आ गया। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, और वो किसके बराबर आएगा, -5 और 1 के बराबर आएगा। अच्छा, इससे जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है 2x - 3, इसका मॉड ये किसके बराबर है जी, 5 के बराबर है। तो इसको एक दफ़ा दोबारा लिखेंगे 2x - 3, और ये मॉड ख़त्म करके हमने दूसरी साइड पर क्या लिखना होता है, प्लस और माइनस। तो इधर हम लिख देंगे प्लस माइनस, और उससे आगे क्या लिखा हुआ है 5, तो इधर हमने लिख देना 5। अब यहाँ से दो इक्वेशंस बन जाएंगी। जो एक इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो क्या होगी जी, 2x - 3 ये किसके बराबर है जी, +5 के बराबर है। और दूसरी इक्वेशन बनेगी 2x - 3 वो किसके बराबर आएगी, -5 के बराबर आएगी। तो अब जिसको मर्जी आप पहले सॉल्व कर लें। मसलन 2x ये किसके बराबर आ गया, -5, ये -3 दूसरी साइड पर जाकर +3 हो गया। 2x बराबर आ गया -5 और +3, तो इसका आंसर कितना होता है, -2। और ये -2 ऊपर लिखा, और ये वाला 2 इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, और 2 1 2 होता है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, और इस जगह पर क्या आ जाएगा 1, और ये साथ माइनस आ गया। ये हमारे पास एक x का जवाब निकल आया। अब इसको भी इसी तरह हमने सॉल्व करना है। मसलन 2x बराबर आ गया +5, ये -3 दूसरी तरफ जाकर +3 हो जाएगा। 2x किसके बराबर आ गया, 5 + 3 8, और ये वाला जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जाकर इसने डिवाइड हो जाना है। तो 8 / 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये इसके दो आंसर आ गए। तो इधर हम लिख देंगे हल सेट, तो हल सेट किसके बराबर आ गया, एक हमारे पास -1 और दूसरा क्या आ गया 4। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, वो भी इसी तरह -1 और 4 लिख देंगे। अच्छा, इस तरह ये हमने मज़ीद दो क्वेश्चन जो है ना इनको हमने सॉल्व कर लिया। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या लिखा हुआ है जी, 3x + 4 का मॉड ये किसके बराबर है जी, 9 के बराबर है। तो इसको एक दफ़ा इधर हम दोबारा लिख लेते हैं जी, 3x + 4 इसका मॉड किसके बराबर है, 9 के। अब मॉड को ख़त्म करते हैं, 3x + 4 लिखा = लिखा, और मॉड ख़त्म करके दूसरी साइड पर क्या लिखना होता है, प्लस और माइनस। इधर हम लिखेंगे प्लस और माइनस। अब हमने क्या लिखना है, इसके आगे क्या लिखा हुआ था, 9 लिखा हुआ था, इस वजह से इधर हम लिख देंगे 9। अब दो इक्वेशंस बनेगी, एक बनेगी 3x + 4 ये किसके बराबर है, +9 के बराबर है, इधर लाइन लगा लेंगे। और 3x + 4 ये किसके बराबर है, -9 के बराबर है। अब यहाँ से हमने x की वैल्यूज़ निकालनी है। मसलन 3x इधर रहेगा, और ये +9 और ये वाला +4 दूसरी साइड पर जाकर -4 हो जाएगा। 3x = 9 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि ये साइन अपोजिट और माइनस होगा। और साइन किसका आएगा आंसर में, बड़ी रकम का। बड़ी रकम कौन सी है, 9 है, तो इस वजह से इधर प्लस आएगा, प्लस लिखें ना लिखें। अब ये जो 5 लिखा हुआ है ये ऊपर आ जाएगा, और ये जो 3 है ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/3। सेम इसी तरह इसको हल करेंगे, 3x बराबर है -9 के, ये +4 इधर आकर -4 हो जाएगा। 3x = -9 और -4 इन ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और साइन माइनस का आएगा, और ये आ जाएगा -13। और ये -13 इधर रहा, और ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2x के आंसर आ गए हैं। अब हम लिखेंगे हल सेट, और हल सेट लिख कर ये जो माइनस वाली रकम है इसको पहले लिख देंगे -13/3, और दूसरी 5/3 को दूसरे नंबर पर लिख देंगे। अब ये जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है इसको हल करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है जी, x का मॉड ये किसके बराबर है, 9 के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को भी सेम उसी तरह आपने करना, मॉड ख़त्म करेंगे और दूसरी साइड पर क्या लिख देंगे, प्लस माइनस, और ये 9 इधर लिख देंगे। यहाँ से दो इक्वेशंस बन जाएंगे, एक x = 9 और एक बन जाएगी x = -9। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है जो 1-2 स्टेप में हल हो जाएगा। और इधर हम लिख देंगे जी हल सेट, तो हल सेट इसका क्या आ जाएगा, -9 और 9। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे वो लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, और वो किसके बराबर होगा, -9 और 9 के बराबर होगा। तो उम्मीद है आपको इन तमाम क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।